गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक लाइव पोजीशन ले रखी है, तो मैं उसका अभी डिटेल दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, वीडियो ऑन करते करते क्लोज हो गई पोजीशन और 2000 का प्रॉफिट हमने गेन कर लिया है। यहाँ देखिए, एक मैंने ऑप्शन भी किया था। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं है ऑप्शन में क्योंकि लेट एंट्री की थी बहुत। अभी पोजीशन क्लोज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉजिक क्या है। तो लॉजिक बहुत सिंपल ही है। इतनी ज़बरदस्त बेरिश मार्केट है। लॉजिक सिंपल ये था कि बेसिकली यहाँ पर जो आप वी रैप देख रहे हो, तो वी रैप में कहीं ना कहीं ऐसे रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। बट इतना बेरिश होने के बाद थोड़ा सा एक प्रेशर था कि ऐसा ना हो कि रिकवरी करे ईएमएस तक, या जो आपका S1 दिख रहा है S1 तक, देन फॉलो। तो रिस्की ट्रेड था काफ़ी। और मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने कब लिया है ट्रेड। ये लिया था मैंने 9:31 पे लिया था और 57 पे क्लोज किया है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम देखा जाए, टाइम बहुत ज़्यादा लगा है यहाँ पर। ठीक है, अराउंड 26 मिनट के आसपास हमने टाइम लिया है। 9:31 दिखा देता हूँ आपको, मतलब आसपास इसी के आसपास हमने लिया है। नहीं, हाँ, इसमें लिया है। 35 की है ना ये कैंडल, इसमें हमने लिया है। ठीक है, ये उसके बाद एक दो तीन चार पांच कैंडल जो है लगातार पैरेलल चली हैं। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी भी मिल गई थी। अगर ग्रीन कैंडल पार कर देती वी रैप को, तो हमें लॉस होता। तो इतना श्योर था कि हाँ, एक रेड कैंडल तो एटलीस्ट दे सकता है। ठीक है, जहाँ पे हमें 40 पॉइंट मिल सकते हैं, तो मैं 40 पॉइंट्स का वेट कर रहा था। जैसे मुझे 40 पॉइंट्स मिले, मैंने आसपास में दिखा तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर भी प्लेस कर दिया था। मैं देख लेता हूँ ओपन ऑर्डर तो नहीं है असल का। हाँ, मैंने एसल लगाया नहीं था क्योंकि पता था एसल होना नहीं है। ठीक है, तो मैंने 1700 पर लिया था, तो 960 पे मैंने क्लोज कर दिया। मतलब 40 मिनट्स 40 पॉइंट्स का मैंने आज भी वही टारगेट लिया था। अगर थोड़ा पहले एग्जीक्यूट कर लेता तो आज थोड़ा और अच्छा पॉइंट्स के बारे में सोचता, मतलब S1 तक सोचता मैं। बट ऑलरेडी इतनी बड़ी कैंडल जो हुई है 151 की, देन 16 की तो कुछ बचा नहीं था ज़्यादा। जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि जो ओवर सोल्ड भी हो चुका है, S2 तक आ चुका है, एक कैंडल अच्छी खासी दे चुका है, तो फिर रिकवरी साइडवेज रहेगा काफ़ी टाइम तक। और फिर या तो ऊपर जाएगा, जो सप्लाई जोन दिख रही है वहाँ पर टच होकर फिर नीचे आएगा, और या फिर नीचे प्लेस हो जाएगा। मतलब कुल मिला करके कुछ इस तरह से रहना है। ये साइडवेज टाइप का, अप डाउन, फिर हो सकता है ऊपर चला जाए, या माइट भी ये यहाँ से एक अच्छा और नीचे ब्रेकग्राउंड दे दे। ठीक है, तो ये थोड़ा एस्टिमेट करना डिफिकल्ट होता है इतने ज़्यादा पेरिस मार्केट पे। ठीक है, इसीलिए मैंने क्लोज कर दिया टाइम पे कि अपना 40 मिनट्स का, मतलब 40 पॉइंट्स का हो गया है और हमने 2000 का प्रॉफिट क्लोज कर दिया है, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये कितनी ज़बरदस्त बेरिस मार्केट है, सारे के सारे डार्क है, रेड कलर्स। देखिए यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट हुई, सपोर्ट कैंडल। हो सकता है रिकवरी आए आपके 20 EMA तक, देन अगेन फिर फॉल आए, क्योंकि ये एक पॉइंट है जो एक तरह सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अगर ये इसको ऊपर नहीं जाना होगा, तो ये सपोर्ट एरिया देख रहे हो आप, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये लेवल है 1735 का, 17,035 का। तो इसके आसपास बट रिटेस्ट करने आए और दोबारा फॉल हो, और अगर नहीं रुकना होगा तो यहाँ पर सब्सटेन होना स्टार्ट करेगा, ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या रहता है इसका आगे का रीज़न। मैं क्लोज करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट।